सर तो ईयर ऑन ईयर एक पैटर्न देखा जा रहा है कि जो मैथ्स और एप्टीट्यूड है, जिसे गेट के सबसे दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कहा जाता है अक्रॉस ऑल दी सब्जेक्ट्स, तो मैथ्स और एप्टीट्यूड मिला के मोस्टली ऑल ब्रांचेस में तो 30 मार्क्स का ही आता है, क्योंकि 15-15 ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन 2 साल से ये पैटर्न देखा जा रहा है कि जो गेट डीए है स्पेसिफिकली, उसमें ऑलमोस्ट 50% ये दोनों का मिला के वेटेज रहा है। इनफैक्ट अगर एल्गोरिथम्स ये सब का भी जो मैथ्स की एबिलिटी रिक्वायर होती है, एप्टीट्यूड की एबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, तो मोर देन 60% तो हम बोल सकते हैं कि ये दो सब्जेक्ट्स का वेटेज है। तो सर ऐसा क्या इसमें खास है कि डीए में ही ऑलमोस्ट 50% पेपर दो सब्जेक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेटेड करके आ रहा है? तो अगर सर आप एक्सप्लेन कर सके स्टूडेंट्स को। सर मुझे लगता है ये डीए में तो खैर 50% दिख रहा है क्योंकि कोर मैथमेटिक्स आ जाती है, लेकिन अगर बाकी ब्रांचों में देखा जाए तो 30% मैथ्स और एप्टीट्यूड मिला करके लोग पूछ रहे हैं। आपका मैं क्वेश्चन समझ गया, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर इतना ज़्यादा वेटेज इन दो सब्जेक्ट्स को क्यों दिया गया है, जबकि ये तो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ता है या 11th-12th में पढ़ के खत्म हो जाता है। तो हम लोग तो हार्ड कोर इंजीनियर हैं, जैसे आप खुद में एक इंजीनियर हो, सतीश सर अपने आप में एक इंजीनियर है, तो आखिर मतलब ये एक तरह से जलन सी भी फील हो रही है सर मुझे। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं इसका रीजन बताता हूँ सर। मैथमेटिक्स को सर जब तक आप सब्जेक्ट की तरह देखोगे ना, तब तक आपको ये मन में डाउट बना रहेगा। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है सर, ये लैंग्वेज है। आप इंजीनियर्स की लैंग्वेज ही मैथमेटिक्स है। मैं इसको बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल देके समझाता हूँ सर। अगर मुझे डेंसिटी का मेजरमेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है, प्योर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, ठीक है सर। मैं बिल्कुल बच्चों वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। अपॉन मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, इनटू मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। मेरे ये दो कॉन्सेप्ट आप वापस कर दो। आप फोर्स बताओ कैसे डिफाइन करोगे और डेंसिटी बताओ कैसे डिफाइन करोगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये आपकी टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए हम आपको लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म से आप क्या कर रहे हैं? अपने थॉट्स दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। आपके मन में एक ऐसे थॉट्स हैं इमेजिनेशन के लेवल पर जो आप मुझ तक नहीं पहुंचा सकते, बस आपके मन में है। तो मैंने आपको मैथ्स के फॉर्म में एक लैंग्वेज प्रोवाइड कर दी। उस लैंग्वेज में आप कोडिंग करोगे मैथ्स की लैंग्वेज में, और आप दूसरे तक पहुंचा दोगे। हम डी कोड करके आपका मतलब समझ जाएंगे। तो अगर गहरी बात देखा जाए तो मैथ्स में ये वाली चीज चलती है। और कहीं ना कहीं सर इससे न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं ना। मैथमेटिक्स अगर हम पढ़ते हैं सर, तो जैसे एप्टीट्यूड को भी मैं मैथ्स का ही पार्ट समझता हूँ। ये मान के चलिए 12th तक की मैथमेटिक्स है तो वो एप्टीट्यूड में भी आ गई, और जब कैलकुलस वगैरह आ गया तो फिर वो हार्ड कोर मैथमेटिक्स हो गई, या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमारे सर पढ़ाते हैं तो वो हार्ड कोर में चली गई। तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स भी तो डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि जब एक इंजीनियर है, दुनिया में सर जो भी हमें अच्छा दिख रहा है वो इंजीनियर्स की वजह से दिख रहा है ना। ये तो फैक्ट है। आप लोगों का सर काम है चीज़ों को अप्लाई करना, कि मतलब हाउ टू अप्लाई द थिंग्स। लेकिन उस अप्लाई को करने से पहले कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट बना देता है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म कहाँ से आएगा जो कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सके? तो वो सर हम लोग का रोल है। ये समझ लो जैसे आपकी बॉडी में बैकबोन होती है ना, वो बैकबोन आपको डायरेक्ट नहीं दिखती। आप कपड़े पहन लेंगे, जीन्स, आप 6 पैक बना ले जाओगे और यहाँ जॉ लाइन बना ले जाओगे, ये सब आप लोग हैं। हम लोग सर वो बैकबोन का काम कर रहे हैं, सॉरी टू से, लेकिन मतलब अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग ये वाला काम कर रहे हैं। तो वो दिखती नहीं है, लेकिन बिना बैकबोन के फिर हमारी बॉडी एक पॉलीथीन में आ जाएगी, तो उसका क्या मतलब है? तो सर रतन सर आप इसमें कंटिन्यू करना चाहेंगे कि एप्टीट्यूड में जैसे मैंने हार्डकोर मैथ्स को बता दिया, एप्टी में भी तो कहीं ना कि मतलब समझ लो कि हायर मैथमेटिक्स का बेसिक तो एप्टीट्यूड से ही आता है ना सर। प्लीज सर कुछ बताइए। बट उसके पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा रतन सर से। आप लोग बस क्वेश्चन की बौछार कीजिए, मैं आंसर बताता हूँ। अभी मेरा एक बस ये था, मैं मजाक वाला क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि अभी सर ने बोला कि एप्टीट्यूड जो है वो मैथ्स का पार्ट है, तो ये आपको बुरा तो नहीं लगा इस बात का? नहीं, एक तरह से बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि सर मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं झगड़ा लगा रहा हूँ क्या? एक्चुअली एप्टीट्यूड सर ये लॉजिकल थिंकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप करता है। जैसे मैथ्स लैंग्वेज है, नो डाउट वो बैकबोन है। एप्टीट्यूड हम जो अप्लाई कर रहे हैं, एवरीथिंग कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये नॉलेज में विजडम को ऐड करना होता है। मतलब आप लॉजिकल थिंकिंग, मतलब जैसे एआई वगैरह में आप वहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, नो डाउट। इसलिए एप्टीट्यूड सिर्फ एआई में नहीं, हर जगह आप देखिए कि हर ब्रांच में ये उतना ही वेटेज का दिया जाता है, फिक्स रहता है। तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि इंजीनियर्स अपने ब्रेन को एक प्रॉपर वे में अप्लाई करें, इसके लिए एप्टीट्यूड पूछा जाता है सर। मेरा एक और क्वेश्चन है सर। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, कुछ बच्चे जो है वो मैथ्स एप्टी शुरू में शुरुआत करते हैं, कुछ मिड में शुरुआत करते हैं, और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जब लास्ट में मैं जाऊंगा तो जाके मैं फ्रेश रहेगा तो फिर मैं मैथ्स और एप्टी करूंगा। तो मैं आप दोनों के एक्सपीरियंस से बस ये पूछना चाहता हूँ कि बेसिकली जो बच्चों का डाउट है, ये मेरा नहीं, बच्चों का डाउट है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसे लास्ट में या फिर मिड में या फिर स्टार्टिंग में कौन सा ऐसा टाइम होना चाहिए जहाँ पे वो बेसिकली स्टार्ट कर सके।
बिल्कुल सर, जहाँ तक मैथ्स की बात है मुझे नहीं पता सर एग्री करेंगे या नहीं। जैसा सर ने बोला कि लैंग्वेज है, तो पहले तो आप लैंग्वेज Yes. सीखोगे तभी तो उसे आगे आप यूज़ कर पाओगे। Yes. तो जब आपको मैथमेटिक्स नहीं पता है तो वो सारे टेक्निकल कोर्स सब्जेक्ट पढ़ने पर फिर वहाँ दिक्कत आ सकती है। तो इससे बढ़िया मुझे लगता है, ये मैं पर्सनल नहीं व्यू नहीं है, सर, ट्रू। तो पहले मैथमेटिक्स उनको कंपलसरी कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद जहाँ तक जनरल एप्टीट्यूड की बात है तो ये रेगुलर बेस पे करना चाहिए, एवरीडे। मतलब एक क्वेश्चन लिए, ट्राई किए, नहीं बन रहा है, कहाँ Right. मिस कर रहे हैं, तो ये रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन मैथ्स इनको पहले कर लेना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर दिया है सर। सर मैं इस आंसर में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। बच्चों, सर ने कहा ना मैथ्स को पहले करना है, एप्टीट्यूड को बच्चों आप 2 पार्ट में डालिए, एक क्वांट को और एक रीजनिंग को। सर रीजनिंग तो आप थ्रू आउट द ईयर करते रहिए, लेकिन क्वांट भी बच्चों को सबसे पहले कर लेना चाहिए। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, सर, aptitude नहीं क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, क्वांट मतलब वो हम दोनों का ही है। हम लोग का कोई थोड़ा ऐसा क्वेश्चन होता है कि उसको मैथ में डाले या एप्टी में डाले, Right. तो सर कहता है सर मैं ही करूंगा इसे, तो हम कहते हैं ठीक है सर करिए। तो एक्चुअल में क्वांट वाला पोर्शन भी बच्चों को पहले निपटाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कई बार परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आते हैं, तो बच्चों को परसेंटेज में चेंज करना नहीं आ रहा, रेशो निकालना नहीं आ रहा, प्रोपोर्शन नहीं आ रहा, तो बच्चे कैसे जाएंगे? तो मतलब क्वांट मैथमेटिक्स के साथ आप क्वांट को मान लीजिए, जिसे अर्थमेटिक कह सकते हैं हम लोग। और सर आजकल जो मॉडर्न एल्जेब्रा जिसे कहते हैं ना, एप्टीट्यूड में मॉडर्न एल्जेब्रा मतलब बेटा 11-12 वाली मैथमेटिक्स, ये एपीजीपीएचपी क्वेश्चन आ गया या मॉड के क्वेश्चन या लॉग के क्वेश्चन, वो एप्टीट्यूड में पूछे जा रहे हैं, तो वो सब शुरू में ही हो जाना चाहिए, जिसे हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स या फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। तो वहाँ से क्या होगा सर, आपके टेक्निकल के सब्जेक्ट्स में अगर बच्चे को कुछ भी मिसिंग है, तो वो मिसिंग आप लोग तो सर जानते हो, हम जानते हैं आप लोग बच्चे की तरफ से बातें कर रहे हो, वरना ये सारी बातें आपको पता है ना, और आपको भी पता है, लेकिन ये कि हाँ बच्चों के वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे हैं, तो इसलिए हम इतना एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से बच्चों को किसी भी कीमत पे शुरुआत में ही खत्म करना। और हम लोग बच्चों गेट वाला पर भी जब हमारा फरवरी में बैच खत्म हो जाता है, तो मार्च से सबसे पहले मैथमेटिक्स लगता है और सारे ब्रांचेस में क्लब करके लग जाता है ना, मतलब ब्रांच वाइज अलग होता है, डीए का अलग पढ़ाते हैं, तो मार्च अप्रैल में हम लोग पहले ही खत्म करा देते हैं। अगर आप लोगों ने लेट ज्वाइन करा या आप लोगों को लगता है कि हम लाइव में नहीं कर पा रहे हैं, आप खजाना से पढ़ डालिए, आप जहां से आपको रिसोर्स मिले, पर अपना बेसिक मैथमेटिक्स करके ही इंजीनियरिंग की किताबें खोलिए। वरना बच्चों सोचो, सरकार ने रूल क्यों बनाया है कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट ईयर में मैथ ही पढ़ाते रहते हैं वो लोग, या फिजिक्स पढ़ाते रहते हैं? क्यों पढ़ाते रहते हैं? सरकार में तो हमसे ज़्यादा लोग बैठे हैं ना बुद्धिमान, जो सिलेबस वगैरह बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं ना कि इसके बगैर चीज़ें चली नहीं पाएंगी। तो सर बेसिक सा रूल बस यही है, अगर आप मैथ्स अच्छी जान गए हैं तो आपको अच्छा इंजीनियर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। हमारे आदित्य सर मतलब रैंकर और टॉप जगह से पढ़ के क्यों आए हैं, मैथ्स हमेशा से अच्छी थी। सर निश्चित रूप से आप तो डिस्क्रीट मैथ पढ़ा ही रहे हैं, तो आप तो और मैथ्स भी आप भी जानते हो पूरी पूरा, तो आप असलियत समझ सकते होंगे कि बच्चे को डिफरेंसेस इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, तो बच्चा फिर हायर कॉन्सेप्ट में जाएगा कैसे? मैट्रिक्स की पोजीशन करनी नहीं आ रही है तो कैसे जाएगा? तो करना ही है। और रीजनिंग में बेटा आप थ्रू आउट द ईयर वाला लिबर्टी ले सकते हैं। तो मोर और लेस सर यही है कि मतलब बच्चे समझ गए होंगे कि हमको सबसे पहले मैथ्स निपटाना है, क्वांट निपटाना है, और फिर ही हम टेक्निकल के सब्जेक्ट को शुरू करना है। बताइए सर, करिए। अब मुझे लग रहा है कि पहले क्वांट कर लेते हैं, ठीक है सर, फिर मैथ्स कर लेते हैं, हाँ, उसके बाद कोर करते हैं, और रीजनिंग तो चलता रहेगा। दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि अगर मैंने 2-3 क्वेश्चन और पूछे तो यहाँ और यहाँ से फाइट हो सकती है, नहीं लेकिन सर। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हम सब, ठीक है, हम बाद में झगड़ा कर लेंगे लेकिन रतन सर का, अमूल सर का मुझे ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, वो इन्होंने बोला कि स्टार्टिंग का मैथ्स जो है अगर आपने अच्छे तरीके से स्टार्ट कर लिया, क्योंकि सर स्टार्टिंग का जो सब्जेक्ट होता है अगर आप कितने अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करते हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने मैथ्स जो अच्छे तरीके से कमांड कर लिया, गेट के क्वेश्चंस कर लिए, तो और रतन सर का ये भी था कि आप जो है वो अपने लेवल ऑफ थिंकिंग को बढ़ाने के लिए रोज रोज जो है वो एप्टी के क्वेश्चंस कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ती जाती है। होता क्या है ना कि हम जो है वो 4 साल इंजीनियरिंग जो है वो एक चीज़ पढ़ते हैं बेसिकली, कि हमने कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे तरीके से समझा और उसको कितने अच्छे तरीके से हमने पेपर पे निकाल लिया या फिर लिख लिया। ये 4 साल हम हमेशा इसी के लिए ट्रेंड होते हैं। लेकिन जब आप गेट देने जाते हो तो आपको 2 चीज़ों की ट्रेनिंग चाहिए रहती है, कि आप कॉन्सेप्ट कितना अच्छा पढ़ते हो और कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करते हो। तो ये चीज़ हमें नहीं पता होती है, ये चीज़ किसी ने सिखाया नहीं होता है कि कॉन्सेप्ट कितने अच्छे तरीके से पढ़ना। ये तो हम हमेशा से ज़िंदगी से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 4 साल पढ़ते हैं, 48 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इतने सारे सेमेस्टर्स पढ़ते हैं। लेकिन जो दूसरा पार्ट है कि जब कितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो उसको सही स्ट्रीमलाइन करने के लिए रतन सर की बात आप लोग मानिए एंड ट्राई टू इन्वॉल्व इनटू द एप्टीट्यूड। ऑलमोस्ट
20 मिनट 15 मिनट है कि नहीं सर? 20 मिनट 15 मिनट आधे घंटे आपको जैसे मिलते हैं वो करिए। सबसे पहले आप मैथ्स को कंप्लीट कर लिए, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के। बिल्कुल सर एक बस कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। तो आप लोगों ने जो बोला उससे मैं अपनी प्रिपरेशन से काफ़ी रिलेट कर पा रहा था। जैसे कि जो एक सर ने पॉइंट बोला है कि इसको मैं एज ए एक्सरसाइज देखता हूँ, ब्रेन की एक्सरसाइज। जैसे मेरा एक पैटर्न रहता था कि मैं अर्ली यानी सुबह उठ के पढ़ता था, क्योंकि कॉलेज के साथ पढ़ना था, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था। अब मैंने एक पैटर्न देखा कि यार 4 बजे उठ के अगर मैं कोई एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो मैं वापस से सो जा रहा था। तो फिर मैंने एक पैटर्न बनाया कि मैथ्स और एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपका इंजन थोड़ा स्टार्ट होने में बढ़िया सा मज़ा आता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है पढ़ने में, आपकी नींद से थोड़ा हट जाता है, राइट। तो मैंने एक पैटर्न स्टार्ट किया कि 4 बजे उठ के सबसे पहला आधा घंटा अपन को एप्टीट्यूड सॉल्व करना है। और एप्टीट्यूड जैसे कि जानते हैं गेट के फुल फॉर्म में ही सर एप्टीट्यूड है, यानी कि वो खुद बोल रहा है कि भाई ये एक एप्टीट्यूड एग्जाम है। तो कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों। तो वो खुद ही बोल रहा है कि ये एक एप्टीट्यूड एग्जाम है, राइट, एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो दूसरा एक जो स्टूडेंट्स को पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है कि एप्टीट्यूड और मैथ्स ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो उनके प्लेसमेंट्स में भी उनको इक्वली हेल्प करते हैं। यानी कि वो ऐसी चीज़ है कि यार आपको गेट देना है नहीं देना है वो आप बाद में डिसाइड करिए, लेकिन इंजीनियर होने की पहचान ही आपका मैथ्स और एप्टीट्यूड है। क्योंकि अगर आपकी एप्टीट्यूड स्किल्स है फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से ब्रांच से हो, आप एक अच्छे कोडर भी बन सकते हो, आप एक अच्छे जॉब भी कर सकते हो, और आप ऑब्वियसली गेट एग्जाम तो क्रैक कर ही सकते हो। जैसे कि मुझे लगता है डीए के पेपर में कोई सीएस से रिलेटेड होना जरूरी भी नहीं। अगर आपके मैथ्स एप्टीट्यूड अच्छा है, मैथ्स अच्छा है तो एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और एप्टीट्यूड अच्छा है तो AIML ऑटोमेटिकली आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अभी अपन बात कर ही रहे थे कि 60-70% आपका तो वही सब्जेक्ट से आ रहा है। इनफैक्ट एल्गोरिथम्स में भी आप देखोगे थोड़ा जाके, जैसे हम एल्गोरिथम्स पढ़ाते हैं, बहुत सारा मैथ्स इन्वॉल्व है। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि जो एप्टीट्यूड को 15 मार्क्स बोलते हैं वो 50 मार्क्स बोलना चाहिए, क्योंकि 15 तो कोर एप्टीट्यूड से आ रहा है, लेकिन एप्टीट्यूड में भी मैं आपको 50% मैथ्स के क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ, जिसमें एप्टीट्यूड का सिर्फ 1% था, बाकी सब पूरा लॉजिकल थिंकिंग ही थी। DBMS में एप्टीट्यूड मिक्स करके आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्टीट्यूड मिक्स करके आता है, एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग में एप्टीट्यूड मिक्स करके आता है। तो इनडायरेक्टली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो हर सब्जेक्ट में मिक्स होके आता है। तो ऐसे देखा जाए तो गेट एग्जाम तो सर है तो एप्टीट्यूड एग्जाम ही। सर मैं बताऊं, बॉडी की एक्सरसाइज करने के लिए बेटा जिम जाते हो ना, 6 महीने बाद आपको डिफरेंस दिखाई देता है। सर वही चीज़ यहाँ पर भी है, दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए मैथ्स एप्टी लगाना है, और वो भी आपको 5-6 महीने बाद ही डिफरेंस दिखाई देगा। बट थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और जब ये पेशेंस आपने शुरू के 3-4 महीने निकाल लिए तो टेक्निकल के सब्जेक्ट्स में आप सर और सर की तरह ऊपर खेलने लगोगे सीधे, है ना सर? कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कंक्लूड करते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों को आइडिया हो गया, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप दोनों सर ने बहुत ही अच्छी राय दी, आदित्य सर ने भी काफ़ी इंसाइट जो हमें बताया है। तो आप लोग ये सारे फैकल्टीज़ के, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये थ्रू आउट आपके जो भी आपकी गेट की प्रिपरेशन जर्नी है उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपकी गेट प्रिपरेशन जर्नी के लिए। थैंक यू।